स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर द्रव्यस्थैतिकी एवं आर्किमिडीज के सिद्धांत मीन्स हाइड्रोस्टैटिक एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल के पार्ट 2 में पार्ट 1 से आगे पार्ट 2 में हम इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के पार्ट 1 में हम लोग इससे संबंधित द्रव के दाब, आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन बल, हिमशैल, पास्कल के नियम आदि चीज़ों के पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में इस चैप्टर के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर का पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। तो पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है। पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है कहाँ पे? ठीक है, तो यदि कोई बोतल पानी का है या ग्लास है, कोई भी चीज़ है, उसमें यह क्या कर रहा है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो दाब क्या होता है? दाब का फार्मूला आपने क्या पढ़ा है? P = HdG, P = HdG। तो द्रव तो आपका वही है पूरे वो ग्लास में, पूरे बॉटल में। ठीक है, पूरे बॉटल में क्या है, द्रव वही है, तो घनत्व तो क्या रहेगा, वही रहेगा। जी भी आपका गुरुत्वीकरण उसी वही रहेगा। बचा क्या, एच। ऊंचाई बढ़ने पर क्या हो जाएगा, जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तो दाब क्या हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ने के कारण अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी ही गहराई पर जाएंगे किसी भी बोतल में, जितना ही गहरा पानी भरा रहेगा उसका दाब उतना ही अधिक रहेगा। तो दाब अधिकतम कहाँ पर होगा? गहराई बढ़ेगा, दाब अधिकतम हो जाए तो सबसे अधिक गहराई बोतल में कहाँ पे मिलेगी? बोतल की पेंदी में। कहाँ पर मिलेगी? बोतल की पेंदी में। तो बोतल की पेंदी इसका आंसर हो जाएगा। अधिकतम दाब कहाँ मिलेगा? बोतल की पेंदी पर। आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन सतह पर दिया है, तो जो कि गलत है। ठीक है, गलत हो जाएगा। पहले ऊपर फिर मध्य में, तो ये भी गलत हो जाएगा। मध्य में ये भी गलत। सबसे अच्छा कहाँ पर है? बोतल की पेंदी में। ठीक है, तो ये आंसर दाब अधिकतम के लिए ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, दो पिंड क्या है, दो पिंडों को का द्रव में पूर्णतया डूबे होने पर भार समान भार है। क्या है? दो पिंड हैं। ठीक है, दो पिंड लिया गया जिसको द्रव में डुबाया गया, W1 और W2, दोनों का भार क्या कह रहा है, समान है। तब ऐसे में उनके आयतन समान होंगे, उनके द्रव्यमान समान होंगे, उनके घनत्व समान होंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा समान होगा? जब भार समान है, द्रव आपका वही है, तो क्या होगा, द्रव्यमान समान होगा। क्या समान होगा? द्रव्यमान समान होंगे। भार भी समान हो, द्रव वही हो, तो द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है। तो ऑप्शन बी दूसरे का राइट आंसर है। चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, एक मनुष्य का भार क्या है, 80 किग्रा है। क्या है? भार 80 किग्रा है। यम आपको दिया हुआ है 80। ठीक है, उसके प्रत्येक पैर के तलवे का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है आपको, क्षेत्रफल भी आपको दिया हुआ है ए। ठीक है, ए आपको दिया हुआ है 400 वर्ग सेमी। मनुष्य के खड़े होने पर पैरों द्वारा पृथ्वी पर दाब, खड़ा होगा तो दोनों पैर पर खड़ा होगा, पृथ्वी पर दाब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में डालेगा। यानी पृथ्वी पर दाब कितना डालेगा, पी कितना होगा, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें जी बराबर आपको दिया हुआ है, जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो पी दाब बराबर फार्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई ए, तो एफ अपॉन ए हो गया। ठीक है, एफ बराबर क्या होता है, एम जी, और क्षेत्रफल है आपका, क्षेत्रफल रहेगा ही। ठीक है, अब इसका मान रख देते हैं। तो यम बराबर कितना दिया हुआ, 80, 80 लिख दिए। जी का मान 10। ठीक है, क्षेत्रफल, दो पैर है तो इसलिए 2 से गुणा करेंगे। एक पैर का दिया हुआ है 400, तो 2 गुणे 400 हो गया। ये सेंटीमीटर में है और आपसे पूछा न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो क्या होगा, 100 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वर्ग सेम ही है, क्षेत्रफल है, तो गुणे 100 यानी 100 का वर्ग हो जाएगा, तो आपका गुणे में 100 आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 00 से 00 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8 से 80 आपका कट जाएगा 10 बार में, तो कुल कितना बचा, 10 गुणे 10 गुणे 100, यानी क्या बचा है, 1 गुणे 10 की घाती
4, क्या बचा 1 गुणे 10 की घाते 4। ठीक है, 10 कितनी बार आया, 4 जीरो है तो 4 10 की घाते 4 हो गया। तो कौन सा आंसर आप देख रहे हैं सही है? तो आपका आंसर क्या सही है? ऑप्शन 1 गुणे 10 की घाते 4, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, तो तीसरे का ऑप्शन ए 1 गुणे 10 की घाते 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरीके से चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार नली में 0.5 मीटर ऊंचाई तक पारा भरा है। ठीक है, यहाँ पर क्या भरा हुआ है, पारा, कितनी ऊंचाई तक, 0.5 मीटर। यदि पारे का घनत्व 13.6 गुणे 10 की घाते 3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब हो तो नली के निचले सिरे पर पारे का दाब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में होगा। दाब आपसे पूछ रहा है नली की तली पर कितना होगा। ठीक है, तो दाब का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है HdG। ठीक है, H का मान 0.5 मीटर, तो H का मान 0.5 मीटर लिख देंगे, 0.5 मीटर, गुणे में D, घनत्व पारे का दिया हुआ है 13.6 गुणे 10 की घाते 3। ठीक है, 10 की घाते 3 किग्रा। और क्या चाहिए, H हो गया, D हो गया, G का मान 10 होता है। ठीक है, और यहाँ पर दिया नहीं है तो हम लोग 10 लिख देंगे। अब क्या होगा, इन सब का गुणा कर दें तो 13.6 गुणे 0.5 का गुणा कर देंगे तो आपका ये गुणनफल क्या आ जाएगा, दशमलव में आपका आंसर आ जाएगा 5 में 6 का गुणा 30 के 0, हाथ से लगा 3, 5 से 15, 1 16, 17 18 के 8, हाथ से लगेगा 1, 5 1 का 5 और 1 6। ठीक है, एक अंक पे वहाँ पर आपका 2 अंक पे दशमलव लग गया तो 6.80 गुणे क्या आया, 10 की घाते 3 और 10 क्या हो जाएगा, 10 की घाते 4। ठीक है, 10 की घाते 4। अब इसको हम लोग बदल लेते हैं, आपका यही आंसर हो गया। आपका आंसर आया हुआ है 6.8 गुणे 10 की घाते 4। तो कौन सा ऑप्शन आया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर आ चुका है, 6.8 गुणे 10 की घाते 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न संख्या 5 आपका दे रहा है एक खोखले बेलनाकार बर्तन, क्या है, खोखला है बेलनाकार बर्तन और व्यास 2 मीटर है तथा उसमें 70 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के दाब पर वायु भरी है। ठीक है, वायु भरा है तो बेलन के आधार पर लगने वाला बल होगा, बेलन के आधार पर कौन सा बल लगेगा ये बताना है। तो सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल A बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान पाई रहने देते हैं और व्यास आपका 2 दिया है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 1, तो 1 का वर्ग आ गया पाई। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट दाब पूछा है तो दाब P बराबर क्या होता है, F बाई ए, तो P इज इक्वल टू F अपॉन ए। ठीक है, F 70 न्यूटन आपको दिया हुआ है तो F के स्थान पर हम लोग लिख देंगे 70। ठीक है, F के स्थान दाब दिया हुआ है तो इससे हम लोग फार्मूला चेंज कर लेते हैं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब दे रहा है तो दाब आपका F बराबर क्या हो जाएगा, F पूछ रहा है, F बराबर P इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, P इंटू ए, तो F का मान निकालना है तो F बराबर P का मान दिया हुआ है आपको कितना 70। ठीक है, इंटू ए, तो ए का मान अभी आपने निकाला है पाई, तो 70 पाई का मान रख दें क्योंकि आंसर पाई के रूप में नहीं है। तो क्या हो जाएगा 70 गुणे 22 बटे में 7, तो 7 से 70 कट गया 10 बार में, तो बचा क्या 22 गुणे 10 बराबर 220 न्यूटन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर आया है, 220 न्यूटन आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी 220 न्यूटन आया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? कैसे लगा, दिख रहा है? P निकालना है, P के लिए A चाहिए तो सबसे पहले व्यास से हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या से क्षेत्रफल और क्षेत्रफल से बल निकालेंगे। ठीक है,
इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रहा है, यदि बल को 4 गुना, क्या कर दे, बल को 4 गुना कर दे, ठीक है, तथा तल के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब प्रारंभिक दाब से कितने गुना हो जाएगा। तो दाब क्या हो जाएगा, प्रारंभिक दाब से कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग F1 क्या दिया हुआ है उसको मान लेते हैं। तो F1 बराबर मान लेते हैं यक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न क्या कर रहा है, F2 क्या हो जाएगा, 4 गुना, तो 4 यक्स हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कह रहा है, क्षेत्रफल आधा कर दिया जा रहा है। तो पहले क्षेत्रफल यदि यक्स था, पहले क्षेत्रफल A1 बराबर आपका y था, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, y/2। क्लियर है यहाँ तक, y/2 हो जाएगा। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, P1 बराबर F1/A1। F1 का मान दिया हुआ है यक्स और A1 का मान दिया है y, तो P1 बराबर क्या हो गया, x/y। ठीक है, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, P2 बराबर हो जाएगा F2/A2। F2 का मान क्या है, 4x। A2 का मान क्या है, y/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 x/y हो जाएगा। ठीक है, x/y किसका मान है, P1 का। तो P2 बराबर हो जाएगा, x/y के स्थान पर P1 लिख देंगे तो 8P1। ठीक है, 8P1। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर आया। आपसे पूछा है दाब प्रारंभिक दाब का कितने गुना हो जाएगा, तो 8 गुना हो जाएगा। तो कौन सा आंसर है आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, तो छठे का ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी, 8 गुना हो जाएगा। क्लियर है, P2 बराबर 8P1 है तो 8 गुना हो गया, तो 8 गुना इसका राइट आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, किसी बांध की तली मोटी बनाई जाती है। कैसी बनाई जाती है, मोटी। क्यों बनाई जाती है, जल की दीवार तली पर कम दाब आरोपित करती है। सही जवाब है, नहीं गलत है। जल की दीवार तली पर अधिक दाब आरोपित करती है। सही बात है, सबसे अधिक दाब कहाँ पर होगा, तली में। अभी आपने ऊपर के क्वेश्चन में देखा P=SDG होता है। ठीक है, तो जितना ही गहराई बढ़ेगी उतनी ही आपका क्या होगा, दाब अधिक हो जाएगा, तो तली पर दाब अधिक होगा। बांध अच्छा दिखाई देता है, ये कोई कारण नहीं हुआ, कोई कारण नहीं है, यानी ABC तीनों नहीं है, गलत। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, दीवार की तली पर दाब अधिक आरोपित करता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से 7वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। पानी का घनत्व अधिक होगा उसका ताप, यदि उसका ताप, तो पानी का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर अधिक होता है। ठीक है, तो 4 डिग्री सी पर पानी का क्या होता है, घनत्व सबसे अधिक, और आयतन क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, घनत्व डी जो होता है सबसे अधिक होता है, घनत्व डी जो होता है सबसे अधिक होता है, कितने पर, 4 डिग्री सी पर, और आयतन सबसे कम होता है, कितना होता है, सबसे कम, किस पर, 4 डिग्री सी पर। 4 डिग्री सी पर घनत्व सबसे अधिक और आयतन सबसे कम होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका सॉल्व हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, 4 डिग्री सी पर घनत्व सबसे अधिक होगा। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 9 दिया है, 2 मीटर लंबी एक नली में, कितनी मीटर लंबी है, 2 मीटर लंबी नली है, में 800 किग्रा प्रति मीटर क्यूब घनत्व वाला द्रव भरकर रखा गया। ठीक है, द्रव भरकर रखा गया है। आगे क्या कर रहा है, यदि वायुमंडलीय दाब 1.01 गुणे 10⁵5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो तो नली की तली पर कुल दाब कितना होगा, नली की तली पर कुल दाब कितना होगा। ठीक है, तो कुल दाब P बराबर क्या होता है, P0 प्लस HDG। P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है P0 प्लस
HDG। ठीक है, P0 क्या होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, तो वायुमंडलीय दाब हो गया। कितना दिया हुआ है वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब आपको दिया हुआ है कितना, 1.01 गुणे 10⁵5। ठीक है, 1.01 गुणे 10⁵5। तो इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे 1.01 गुणे 10⁵5। यहाँ तक हो गया। प्लस H चाहिए, तो H भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है H, तो आप देख रहे हैं H दिया हुआ है 2 मीटर लंबी नली है। ठीक है, और 800 किग्रा प्रति मीटर क्यूब का घनत्व भर कर रखा गया है। तो नली की लंबाई कितनी मीटर है, 2 मीटर। ठीक, तो नली की लंबाई की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 2 मीटर नली है, लेकिन ऊंचाई कितनी है, 1.8 मीटर। चित्र भी दिया हुआ है जिसमें दिखाई दे रहा है कि 1.8 मीटर ऊंचाई तक पारा भरा हुआ है। ठीक है, यानी तिरछा खड़ा किया गया है, तो पारा कितनी ऊंचाई तक दिख रहा है, 1.8 मीटर। तो यह हम लोग 1.8 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 1.8। और पारे का घनत्व तो दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है पारे का घनत्व, तो पारे का घनत्व यहाँ पर दिया हुआ है 800 किग्रा मीटर वाला घनत्व भरा गया। पारा भी नहीं भरा गया है, क्या भरा गया है, 800 किग्रा प्रति मीटर क्यूब वाला भरा गया है। कोई द्रव है तो उसको हम लोग लिख देंगे 800 पूरा का पूरा। इसमें कोई मात्रक नहीं बदलना है क्योंकि किग्रा प्रति मीटर क्यूब में दिया हुआ है। नेक्स्ट जी दिया हुआ है, जी का मान हम लोग लिख देंगे 9.8। 9.8। अब इसको सरल करते हैं, तो सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.101 गुणे 10⁵5 को ऐसे लिखते हैं। बाकी चीज़ों को गुणा करते हैं, तो गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1.4112। ठीक है, गुणे 10⁵4 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 0.1 अंक और खिसका देते हैं, तो क्या हो जाएगा, खिसकाने पर इसका दशमलव ये बदल जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1.01 इसी प्रकार से रहेगा, गुणे 10⁵5 रहेगा, और प्लस में 0.14112 गुणे 10⁵5। 10⁵5 कामन लेकर इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो 14 एक कितना हो जाएगा, 15। तो 1.15 गुणे 10⁵5, ये इसका आंसर हो गया, 1.15 गुणे 10⁵5। तो कौन सा आंसर आया, 1.15 गुणे 10⁵5, ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, 1.5 गुणे 10⁵5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया नली की तली पर कुल दाब। वायुमंडल, जब भी कुल दाब कहेगा तो वायुमंडलीय दाब आप लोग को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो P बराबर हो जाएगा P0 प्लस HDG। HDG का मान हम लोग निकाल लेंगे और P0 का मान दिया हुआ है, इसको भी हम लोग जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या दे रहा है, तो प्रश्न संख्या 10 दे रहा है, यदि किसी पिंड, क्या है, कोई पिंड किसी झील की सतह पर 1.01 गुणे 10⁵5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का वायुमंडलीय दाब अनुभव करता है। ठीक है, क्या अनुभव करता है, वायुमंडलीय दाब। पिंड को झील की में कितनी गहराई तक ले जाएं कि उस पर आरोपित दाब दुगना हो जाए, यानी इसको कह रहा है डुबाने के लिए ले जाएं तो पिंड पर दाब दुगना हो जाएगा, किस गहराई तक ले जाएं। ठीक है, तो इसके लिए तली का पर कुल दाब दिया, हम क्या चाहिए, 2P चाहिए। ठीक है, कुल दाब क्या हो जाएगा, 2P। और सतह पर कितना दाब लग रहा है, P, तो सतह का दाब हम P लिख लेंगे। प्लस HDG चाहिए, कुल दाब होता है ना तली पर दाब, P बराबर, अभी आपने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया, P बराबर P0 प्लस HDG। P कह रहा है, तली पर दाब कह रहा है 2P हो जाएगा, और सतह पर P लग रहा है तो P प्लस HDG हम फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो क्या मिला, P को पश्चांतर कर देंगे तो 2P माइनस P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2P माइनस P। ठीक है, 2P माइनस P इज इक्वल टू HDG आया। अब क्या 2P माइनस P करेंगे तो क्या आ गया, P, तो P इज इक्वल टू HDG। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो P आपको दिया हुआ है 1 गुणे 10⁵5, कितना गया हुआ है,
जानते हैं 1 × 10⁻5 हो जाएगा, तो 1 × 10⁻5 लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा 1 × 10⁻5। एच का मान पूछ रहा है, यानी एच का तो मालूम नहीं है, तो एच के स्थान पर एच लिख देते हैं। डी घनत्व दिया हुआ है 1.03 × 10⁻3। जी का मान 10 लिख देते हैं। अब इसको सरल करते हैं, ठीक है। तो भाग एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर आपका आ जाएगा 1 × 10⁵ बटे में 1.0, ठीक है, 3 × 10⁻4। क्लियर यहाँ तक, 10⁻4 तक। अब इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा 9.7। क्या आ जाएगा 9.7 मीटर में, ठीक है। तो भाग देंगे तो आपको 9.7 प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही है। 9.7 मीटर ऑप्शन सी आया हुआ है, ऑप्शन सी है 9.7 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, क्या कह रहा है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत आधारित है। हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत आधारित है, किस बात पर आधारित है ये आपको बताना है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, पहला ऑप्शन दिया है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, नहीं। पास्कल के नियम पर, यस पास्कल के नियम पर है, ठीक है, पास्कल के नियम पर है। न्यूटन की गति के नियम पर, संवेग संरक्षण पर नहीं है, किस पर है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत पास्कल के नियम पर है, ठीक है। इसके पहले के वीडियोस में आपको इसके बारे में डिटेल में बताया गया है पास्कल का नियम क्या होता है, तो उसमें आपका एग्जाम्पल हाइड्रोलिक लिफ्ट था, ठीक है। तो पास्कल का नियम इसका राइट आंसर हो गया हाइड्रोलिक लिफ्ट के लिए। तो 11 का कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न। प्रश्न संख्या 12वां क्या दे रहा है, तो प्रश्न संख्या 12वां दे रहा है, पानी की वह गहराई, पानी की वह गहराई जिस पर वायु के बुलबुले का आयतन उस आयतन से 1/2 होगा, जो कि सतह पर पहुंचने पर होता है, ठीक है, जो कि सतह पर पहुंचने पर होता है, तो होगी, क्या होगा। पैरोमीटर की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर दे रहा है, पारे का घनत्व 13.6 दे रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मान लेते हैं कि x मीटर की गहराई पर बुलबुले का आयतन v/2 होगा। क्या होगा, x मीटर गहराई पर आयतन v/2 होगा, ठीक है यहाँ तक। तो अब क्या हो जाएगा, फार्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, पी वी इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर p + dw, ठीक है, d⁻w g इंटू यक्स, और बाहर क्या हो जाएगा v/2। v आपका दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, p इज इक्वल टू p/2 प्लस d⁻w gx अपॉन 2। p/2 माइनस p हो जाएगा तो क्या बचेगा, p/2 इज इक्वल टू d⁻w gx अपॉन 2। 2 कैंसिल, तो क्या मिल गया, p इज इक्वल टू d⁻w gx, ठीक है। p इज इक्वल टू क्या होता है, h dg, तो h के प्लेस पर h, और d आपका घनत्व किसका रहेगा, मरकरी का m, g इज इक्वल टू d⁻w gx, ठीक है। सबका मान रख देते हैं, तो झील की गहराई x आ जाएगी, तो x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर हो जाएगा फार्मूला आपका h इंटू dm यानी d मरकरी का बटे में d ऑफ w जल का। h का मान दिया हुआ है 0.76, कितना दिया हुआ 0.76, और पारे का घनत्व तो कितना होता है 13.6 × 10⁻3,
ठीक है। बटे में जल का घनत्व 1 × 10⁻³ तो ये कैंसिल हो गया। 0.76 × 13.6 आया। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं। तो इन दोनों का गुणा कर देंगे 0.76 और 13.6 का, तो आंसर हो जाएगा 1033। कितना हो जाएगा? 1033.6 1033.6 सेंटीमीटर में आएगा ये आंसर। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर आपने ऊंचाई किस में रखा है? सेंटीमीटर में, तो आंसर क्या आएगा? सेंटीमीटर में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या आंसर आया? 1033.6 सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कितना? 1033.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। इसी फार्मूले का हम लोग प्रयोग करके गहराई पर जब भी कोई क्वेश्चन देगा आयतन के रूप में, तो इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 दे रहा है, किसी बर्तन की तली की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर व 3 मीटर है। यदि बर्तन में 2 मीटर की गहराई यानी ऊंचाई तक द्रव भरा है, तो बर्तन की तली पर लगने वाला दाब क्या होगा? बर्तन की तली पर दाब निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग द्रव का द्रव्यमान निकालेंगे। क्या करेंगे? द्रव का द्रव्यमान निकालेंगे। यम बराबर क्या होता है? आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा, LBH/D हो जाएगा। यम निकालना है, तो यम के लिए चलिए मान रखते हैं। L कितना दिया हुआ है? 5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, गहराई यानी ऊंचाई 2 मीटर, और D द्रव भरा हुआ है, तो द्रव में आपका पानी है, तो 10⁻³ आपको दिया हुआ भी है। ठीक है, 10⁻³ इन सबको गुणा कर ले। 5 दूनी 10, 10 में 3 का गुणा क्या हो जाएगा? 30। तो 3 × 10⁻³ इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 × 10⁻4। ठीक है, तो 3 × 10⁻4 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। तो बर्तन की तली पर दाब कितना लगेगा? दाब से पहले हम लोग बल निकाल लेंगे, तो बल बराबर आ जाएगा F बराबर M/G। ठीक है, यम हमने ऊपर निकाल लिया, 3 × 10⁻4, जी का मान 10 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻5। 3 × 10⁻5 ये F आ गया आपका। अब क्या करना है? बर्तन की तली पर क्षेत्रफल। तो बर्तन की तली पर क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल A बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना हो गया? 5, चौड़ाई 3, तो कितना हो गया? 15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल आ गया। अब दाब P बराबर क्या होता है? बल बटे में क्षेत्रफल। दाब P बराबर हो गया F/A। F का मान निकाला है अब 3 × 10⁻5, A का मान आया है 15। इसको भाग देकर सरल कर दें तो क्या हो जाएगा? 15 दूना 30, 10 को हम 10⁻5 को हम लोग तोड़ देते हैं, तो 10⁻4 आ जाएगा, और इसको 30 हो गया, बटे में 15, तो 15 दूनी 30। क्या आंसर आ गया? 2 × 10⁻4। 2 × 10⁻4 इसका आंसर आ गया दाब बराबर। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 2 × 10⁻4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया प्रश्न संख्या 13 का। चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 था, आपको क्या दिया हुआ है? प्रश्न संख्या 14 में दे रहा है, यदि किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब पारे के 75 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर हो। कितने सेंटीमीटर के बराबर हो? 75। तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब होगा, कितना होगा बताना है। तो इसके लिए भी हमने ऊपर बताया था, फार्मूला लगाएंगे। P = क्या होता है? HDG। ठीक है, तो H का मान कितना दिया हुआ है? H का मान रख देंगे 75 दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदल देंगे 10⁻2 गुणे में D 13.6 दिया हुआ है, तो 13.6 गुणे 10⁻3 गुणे में G का मान 9.8। ठीक है, तो इसको हम 75 में 13.6 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा? 1020 आ जाएगा।
गुणे में 9.8 है, अभी इसका गुणा नहीं किया तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। और 10 की घात कितना हो गया, -2 और +3 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 98 में 10 और 20 का भी गुणा कर लीजिए, या 9.8 में 10 और 20 का गुणा कर लीजिए, 10 और 20 का, तो क्या आ जाएगा 9996। ठीक है, यानी 9996 और एक 10 आपका बच रहा है। ठीक है, तो इससे भी गुणा कर देते हैं और 10 की घात में निकाल लेते हैं। तो 10 की घात 0.99 गुणे 10 की घात कितना आ जाएगा, 4 अंक इसका और एक आपका पहले से है 5 हो गया, तो 0.99 गुणे 10 की घात 5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है, 0.99 गुणे 10 की घात 5 आपका आंसर सी राइट आंसर है। आंसर सी इसका राइट आंसर हो गया, 0.99 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न संख्या 15 दे रहा है किसी पिंड, क्या है, किसी पिंड का वायु में भार 320 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 320 ग्राम भार दिया हुआ है। ठीक है, और आगे कह रहा है जल में भार 280 ग्राम भार है और आपेक्षिक घनत्व 1.65 आपेक्षिक घनत्व वाले द्रव में पूर्णतया डुबाने पर उसके भार में कमी आएगी, कितनी कमी आएगी पूछ रहा है। ठीक है, तो 320 से 280 हो गया, तो भार में कमी कितनी आई है, वायु में आपका भार 320 ग्राम है और जल में भार 280 ग्राम है, तो भार में कमी यहाँ पर कितना है, द्रव में डुबाने पर, जल में डुबाने पर कितनी भार में कमी आई है, 320 माइनस 280 बराबर, आपको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 40 ग्राम भार। कितना आ जाएगा, 40 ग्राम भार आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसको कहाँ डुबाना है, आपेक्षिक घनत्व जिसका 1.65 दिया हुआ है ऐसे द्रव में डुबाना है। ठीक है, तो आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है, तो आपेक्षिक घनत्व लिख लीजिए, आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, द्रव में भार में कमी, द्रव में भार में कमी बटे में जल में भार में कमी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पता है, बस वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा। तो आपेक्षिक घनत्व कितना दिया हुआ है, 1.65। ठीक है, तो 1.65 आप लिख लीजिए। और क्या दे रहा है, द्रव में डुबाने पर भार में कमी पूछ रहा है, नहीं मालूम है तो इसकी जगह पर हम लोग W लिख लेते हैं, निकालना है। और जल में भार में कमी कितना दिया हुआ है, जल में भार में कमी अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला है 40, तो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन W बराबर क्या आ जाएगा, 13 गुणा कर देंगे 1.65 गुणे में 40, तो बराबर क्या हो जाएगा, गुणा करने पर 6600 और 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा तो आएगा 66 ग्राम भार, 66 ग्राम भार आ गया। W बराबर 66 ग्राम भार आ गया। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए जो है कि 66 ग्राम भार आया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कौन सा है, 66 ग्राम भार। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत और द्रवस्थितिकी के प्रश्न 15 तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आगे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।